हेलो एवरीवन, वेद प्रेप सीएसआईआर नेट गेट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पायल है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीबीटी बेक का जो आपका एग्जामिनेशन है वो कल हुआ है और मेरे साथ ऋषभ सर भी अवेलेबल है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लिया जाए कि आपका पेपर का भाई लेवल जो है वो कैसा देखने को मिला। मैम, जो कल रिव्यूज मिले हैं उसके हिसाब से सेक्शन ए जो है काफी आसान आया है। गेट बी जो है, गेट बी में उल्टा खेल हो गया। अच्छा, वहां पर सेक्शन ए टफ आ गया और यहाँ पे सेक्शन ए काफी आसान है। बच्चों ने उसी में बिल्कुल चौके मारे हैं। चलिए अच्छा, और मैंने ये भी सुना कि बच्चों ने बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दोनों एग्जाम्स दिए थे, गैट बी भी दिया था और बेक भी दिया था। और सर मुझे ये सुनने को मिला कि बेक का जो एग्जामिनेशन है उन्हें बहुत इजी लगा विद रिस्पेक्ट टू गैट बी, और जबकि जो आपका बेक का एग्जामिनेशन वो पीएचडी के लिए और गैट का आपका एमएससी के लिए हो जाता है। तो यानी कि गाइस, अगर हम पेपर के लेवल के बारे में बात करें जाए तो यहाँ पर आपके पास इजी टू मॉडरेट ही जो पेपर है वो आपके पास देखने को मिल गया होगा। अब सेक्शन बी के अंदर भाई आपके पास बात क्या आ जाती है कि 150 में से आपको 50 क्वेश्चन करने थे। अब वो कौन से 50 क्वेश्चन आपने चूज करे होंगे बढ़िया वाले, जहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रही तो होगी। मैम, आप उसे रेट कैसे करते हो? सेक्शन बी को कैसे रेट करते हो? मॉडरेट कह सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल सर, मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ 150 में से 50 क्वेश्चन तो कोई भी अगर नहीं भी कर पाए तो 40 प्लस तो आई गेस किसी ने भी कर दिए होंगे आराम से अटेम्प्ट। चलेगा इस, तो सबसे पहले जल्दी से एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही देख लेते हैं कि जेआरएफ कैटेगरी 1 जिसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इरिस्पेक्टिव वो डीबीटी फंडेड है या सीएसआर फंडेड है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको स्टाइपेंड मिलती है। ओके, एज पर द स्टैंडर्ड लेवल। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे कि साल दर साल 300 में से जो कट ऑफ है वो इंक्रीज ही होती जा रही है। और अगर आप कहते हो कि इस बार का पेपर आसान आया था तो इससे तो ज़्यादा ही जाना चाहिए। सिमिलर ट्रेंड शुड बी ऑब्जर्व इन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एवरीथिंग। यस मैम। चलेगा इस, तो आपने देख लिया कि ट्रेंड क्या कह रहा है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका कल का एग्जामिनेशन हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या जाने वाली है। तो गाइस, जनरल के लिए मैंने अभी आपको देखा कि आपने यहाँ पर 218 जो थी वो कट ऑफ जा रही थी, लेकिन आपका जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट रहा है, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ आपके पास शिफ्ट होगी। यानी कि जनरल 220 से लेके 225 होने वाला है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 198 टू 205 आपके पास मार्क्स होने वाला है। जो भी बच्चे ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, 198 से 205 हो जाता है। एससी के लिए गाइस 175 टू 180 और सेम गाइस एसटी भी यानी कि 150 टू 155 जो है वो आपके पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ जेआरएफ कैटेगरी 1 यानी कि जहां पर आपको फेलोशिप मिलती है इसके लिए होने वाली है। अब हम कैटेगरी 2 के बारे में भी बात कर लेते हैं गाइस। कैटेगरी 2 में जहाँ पे सिर्फ डीबीटी फंडेड प्रोजेक्ट्स में ही आपको स्टाइपेंड आप एनरोल कर सकते हैं, तभी आपको स्टाइपेंड मिलती है। उसमें देख लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ इंक्रीजिंग सा ही ट्रेंड है। लगभग 55% के आसपास यहाँ पे आप कट ऑफ देख रहे हैं। 2016 की बात है और तब से देखिए कितना कंपटीशन राइज किया है। तो 2025 को देखते हुए फिर 2026 को आप कह सकते हो कि इट शुड बी हायर कॉम्पिटिटिव स्कोर। ठीक है गाइस, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो रेंज है वो आपके पास जेआरएफ कैटेगरी 2 यानी कि जहां पर आपको प्रोजेक्ट फंड मिलता है। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट के अंदर फंडेड होगा, फॉर एग्जांपल आपको प्रोजेक्ट में 20,000 रुपीज मिल रहे हैं वाया इंस्टीट्यूट, तो आपको वही पैसा मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपको कोई फेलोशिप जो है जेआरएफ की वो प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। तो एक बार इसकी भी रेंज देख ली जाए। जनरल की आपके पास 215 और 220 के रेंज में हो जाएगा गाइस। ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 190 टू 195 आपके पास देखने को मिलेगा। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं 190 टू 195 एंड फाइनली एससी 165 टू 170 एंड एसटी के लिए गाइस 145 टू 150 रेंज अराउंड देखने को मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं कि सभी का पेपर अच्छा चला गया होगा, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका पेपर अच्छा नहीं गया होगा। तो उस सभी के लिए गाइस आपके पास जो भी बच्चे आगे के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैम, सीयूटी, पीजी या फिर आपके पास सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए गाइस बैचेस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि जो आपके लाइव बैचेस है आईटी जैम, सीयूटी, पीजी 2027 के लिए गाइस ये आपका सफलता बैच हो जाता है। और इस बैच को जानने के लिए आपके पास सबसे पहले ये जो नीचे की तरफ आपके पास नंबर रन हो रहा है, आप सिंपली कॉल कर सकते हैं या फिर वेद प्रेप का एप्लीकेशन जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। सेम गाइस, जो भी गेट 2027 या फिर सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जहां पर आपके पास मर्जिंग हो गई है, तो ये आपके पास समर्पण बैच जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, ये दोनों जो है लाइव बैचेस हैं। अगर मान लीजिए आप लाइव बैच के साथ
ट्रैक में नहीं रह सकते हैं तो आप रिकॉर्डेड कोर्स के लिए जा सकते हैं, जो कि 1 ईयर और 2 ईयर की फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन में अवेलेबल है। अगर मैं 1 ईयर कोर्स की बात करूं तो इधर है स्वाध्याय बैच, यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है, पीडीएफ अवेलेबल होगी, टेस्ट सीरीज है, मेंटोरशिप प्रोग्राम है, डाउट सेशन है, एवरीथिंग। ये रहा नंबर, इवन नीचे भी रन हो रहा है। अच्छा, अगर वहीं पे हम एकलव्य बैच की बात करें, जहां पे आप सोचते हो कि हाँ ठीक है मैं एक फाउंडेशन लेके तैयारी करूंगा, 2 साल का समय लो, आराम से पूरा रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। खास बात यह है सभी बैचेस की कि एक्सेस इज टिल द एग्जाम डेट, पूरा एग्जाम डेट तक आपके साथ हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम पीडीएफ, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, एक्सेस टिल एग्जाम एंड एवरीथिंग मैम। तो गाइस कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स बताना मत भूलिएगा कि आपने कितना स्कोर करा, आपको क्या लग रहा है, आपने कितनी चीजें अटेम्प्ट करी है। सो थैंक यू सो मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।